स्टेट में कुरुक्षेत्र के द्वारा और धर्मशाला में ऐसी व्यवस्थाएं आप देखो गदगद होंगे साथियों, उसके लिए धन्यवाद। सोनीपत में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले जिले के पेंशन भोगियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पेंशन भोगियों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं के समाधान की मांग। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि बढ़ती महंगाई के चलते पेंशन भोगियों को आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पेंशन भोगियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान किया जाए। ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की प्रमुख मांग उठाई गई। संघ का कहना है कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पर्याप्त सुरक्षा नहीं देती, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित हो जाता है। इसके साथ ही 31 दिसंबर 2025 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ देने और महंगाई भत्ते को केंद्र के बराबर करने की मांग भी रखी गई। पेंशन कंप्यूटेशन की 15 साल की अवधि को घटाकर 11 साल करने और न्यायालयों के फैसलों को लागू करने की बात भी कही गई। संघ के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने और नए श्रम कानूनों को खत्म करने की मांग भी उठाई। पेंशन भोगियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को बड़े स्तर पर प्रदेश और देश भर में तेज किया जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिला सोनीपत आज पूरे देश में हमारा 23 मार्च को कुरुक्षेत्र के अंदर ऑल इंडिया का सम्मेलन हुआ था। AISGPS का ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर एसोसिएशन, उसके आह्वान के ऊपर आज पूरे देश के जिला हेडक्वार्टरों पर रिटायर कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर के यहाँ DC कार्यालय पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हम धरना देंगे। और इस धरने का मकसद ये है कि प्रदेश की सरकार ने और इस देश की सरकार ने रिटायरियों को जो एक LTC मिलती थी वो LTC काट दी। हमारा वित्त विधेयक 2025 केंद्र की सरकार ने पारित कर दिया और उस पर ये निर्भर कर दिया कि भाई जिस राज्य की स्थिति बेहतर है वो 8वें वेतन आयोग का लाभ दे दे, यानी 8वें वेतन आयोग से वंचित करना चाहते हैं। ना कोई कैशलेस मेडिकल सुविधा दे रहे, पुरानी पेंशन इन्होंने खत्म कर दी, हर विभाग का निजीकरण किया जा रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर आज असमंजस की स्थिति में है। रिटायर कर्मचारी ना तो कैशलेस मेडिकल सुविधा दी जा रही है और जो DA है अभी देखा हुआ आपने 2% DA दिया केंद्र की सरकार ने, महंगाई 16% बढ़ चुकी है। तो हम मांग करते हैं कि महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता जारी किया जाए और हमारा जो वेतन आयोग की सिफारिश है वो बाकायदा जो एक्राइड विद्वान है, हमारे दो माँ बाप में से 5 आदमियों के परिवार की इकाई मानते हुए 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जाए। और ये जो अभी हाल में श्रमिक आंदोलन था, हम इसका भी समर्थन करते हैं। इनका वेतन 23,129 रुपये हरियाणा की सरकार ने बढ़ाया था, लेकिन आनंद फानन में 15,200 लागू कर दिया। श्रम कानूनों को रद्द किया जाए, बिजली कानून वापस लिए जाए और निजीकरण पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। सरकार नहीं मानती है, नहीं समझती है। अगर सरकार नहीं मानती तो पूरे देश का रिटायर कर्मचारी सड़कों पर आंदोलन करेगा और इस सरकार का बाईकाट करेगा पूरी तरह से। आने वाले जिस भी प्रदेश में चुनाव होंगे हम इनका विरोध करेंगे। रिटायर कर्मचारी संघ सोनीपत का प्रधान। हाँ जी, हाँ मैं रिटायर कर्मचारियों तरफ से हम 2025 के अंदर जो वित्त विधेयक किया है और इसके घोर विरोध करते हैं, जिसमें हमारे रिटायर कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से वंचित किया गया। परंतु ये पार्लियामेंट के अंदर चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो उसमें अपने भाषण देते हैं, अगर रिटायर कर्मचारी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु टर्म ऑफ रेफरेंस में भी इनका कोई भी नहीं जिक्र किया गया है। हम और जो मांग करते हैं हमारे को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। दूसरी बात यह है, हमारे मेंबर पहले 3 मेंबर थे, परंतु अब है एक बच्चा लगा लो, माँ बाप लगा लो और 2 मेंबर जो एम्प्लॉइज लगा ले, कम से कम हमारा 5 मेंबर है। 5 मेंबर को काउंट करके हमारे को ये कानून लागू करे थे, उस पर अपना फिटनेस फैक्टर उस पर लागू किया जाए। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से डिप्टी सुपरिटेंडेंट से रिटायर्ड हूँ। 31/5/15 से रिटायरमेंट है मेरी। आज की मांगों को लेकर मैं ना यहाँ इसलिए उपस्थित हुई हूँ क्योंकि रिटायर कर्मचारी को DA काटने के लिए बोल रहे हैं, LTC ना देने के लिए बोल रहे हैं, 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं करने के लिए बोल रहे हैं सरकार। क्या ये सरकार वे भूखा मारेगी? हमारा परिवार भी है, सब कुछ है,
बुजुर्ग होने के नाते बेटा बेटी देवता देवती धी जमाई हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये हमारा ना कटौती करने को जा रहे हैं, देने की बजाय कटौती करने को जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। क्या सरकार को ये नहीं पता बुजुर्ग होने के बाद उसके साथ बहुत बड़ा परिवार हो जाता है उसके बैक में, तो वो गाड़ी कैसे चलाई जाएगी? जब तक पैसा नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।